दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। शहर के 3 प्रकार थे। पहला शहर जो था जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे, दूसरे प्रकार के शहर जो व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, और तीसरे प्रकार का शहर वो जो था जो शेष बचे थे मंदिर और व्यापार केंद्र से जो शेष बचे थे वो शाही शहर कहलाते थे। मंदिर जो था मंदिर निर्माण का कार्य पुनर्निर्माण बाहर से आए लोगों ने किया था। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। उर को कहा जाता था चंद्र का चंद्र देवता था। उर जो था वो चंद्र देवता था और इनन्ना जो थी वह प्रेम व युद्ध की देवी कही जाती थी। मंदिर की विशेषता मंदिर में ईंट से बनाए जाते थे मंदिर। प्रारंभिक मंदिर साधारणतः घर के समान होते थे। मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खाल अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवता के लिए अन्न दही मछली चढ़ाया जाता था। मछली की हड्डियां फर्शों पर मिली हैं। आराध्य देव खेतों मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माने जाते थे। सभी कार्य मंदिर के इर्द गिर्द ही किया जाता था जो आगे चलकर शहर का रूप ले लिया। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरूक नगर 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हो गया था। उरूक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक अस्तित्व में बना रहा। 2800 ईस्वी पूर्व तक 400 हेक्टेयर में फैल गया था। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा शासक का काम करना पड़ता था। लोगों को कृषि कर भले ही न देना पड़े लेकिन उनको राजा के लिए काम करना अनिवार्य था। काम के बदले अनाज की व्यवस्था की गई थी। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरूक नगर में खूब तकनीकी प्रगति हुई थी। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिस पर चित्र उकेरे गए थे। मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मुहर प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन मेसोपोटामिया में जो शहरी जीवन था एक उच्च या साम्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। उर नगर की बात करें तो उर नगर जो था वह सभी नगरों में से सबसे पहले खुदाई उर नगर की ही की गई थी। ऐसा नगर जिसकी व्यवस्थित ढंग से खुदाई 1930 में की गई थी। यानी उर नगर की व्यवस्थित खुदाई कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। उर नगर में टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई थी। उर नगर के नियोजन पद्धति का अभाव था। यहाँ पर जल निकासी घरों के भीतर आंगन में ही पाई गई है। उर नगर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान है। कुछ घरों में लोग फर्शों के नीचे दफनाए गए हैं। मेसोपोटामिया में पशुचारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर की बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था। यानी 2000 ईस्वी पूर्व के बाद नगर कौन सा नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था तो वह था मारी नगर। मारी नगर फरात के ऊर्ध्वाधर पर स्थित था। मारी नगर में कृषि एवं पशुपालन दोनों मौजूद थे, लेकिन मारी नगर का ज़्यादातर हिस्सा भेड़ बकरी चराने के लिए किया जाता था। यानी मारी नगर में कृषि भी था पशुपालन भी था दोनों था, लेकिन मारी नगर का जो ज़्यादातर हिस्सा किसके लिए प्रयोग किया जाता था तो भेड़ बकरी चराने के लिए किया जाता था। कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। जो थे यायावर समुदाय थे उसमें गड़रिया था, फसल काटने वाले मजदूर थे, भाड़े के सैनिक थे, सब आते थे। धीरे धीरे ये लोग समृद्ध हो गए। जो यायावर थे ये लोग अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियाई जाति के थे। यानी कि जो यायावर थे, गड़रिया थे, फसल काटने वाले मजदूर थे, भाड़े के सैनिक थे। तो ये लोग कौन कौन थे? ये लोग अक्कादी थे, एमोराइट थे, असीरियाई थे और आर्मेनियाई जाति के थे। मारी का राजा एमोराइट समुदाय का था। यानी मारी का राजा किस समुदाय का था? तो एमोराइट समुदाय का था। मारी के राजा का पहनावा वहाँ के मूल निवासियों से अलग था। मारी का राजा मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। मारी में जिमरिलिज्म का राजमहल 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व। मारी का विशाल राजमहल शाही परिवार का निवास स्थान, प्रशासन, उत्पादन का केंद्र और मारी का राजा जिमरिलमल था।